आज हम क्लास 9th का 1.2 एक्सरसाइज लेकर आए हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी ये जो स्टेटमेंट दिए हैं इसको आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। दूसरा, इसमें जस्टिफाई योर आंसर, और इस आंसर को यानी इसमें जो आप आंसर देंगे उसको जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला सवाल पढ़ते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। तो ये सही बात है और इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। तो सबसे पहले हो गया ट्रू। उसके बाद इसका जो रीजन है, इसके आंसर को जस्टिफाई कैसे करना है, तो हम लिखेंगे सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड of rational and irrational numbers। कहने का मतलब निश्चित ही रियल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए जितने भी अपरिमेय संख्याएं वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। सेकंड है एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो फ्रॉम रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ m को नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहा गया है, और अगर किसी प्राकृतिक संख्या पर रूट लगा दिया जाए तो वो क्या नंबर लाइन पर हो सकते हैं? तो ये नहीं हो सकते, इसीलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फॉल्स। और इसका जस्टिफिकेशन, तो एज नेगेटिव हम लिखेंगे एज नेगेटिव नंबर्स, यानी जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। यानी जो नेगेटिव संख्या होती हैं उसका किसी दूसरे नंबर में हम स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा यानी गलत है। थर्ड जो पॉइंट है एवरी रियल नंबर्स, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या इज इरेशनल नंबर, कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या इरेशनल नंबर होती है। तो नहीं, इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं एज रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी एन इरेशनल नंबर। अर्थात इसका मतलब है कि आप सभी जानते हैं जो रियल नंबर होते हैं यानी हमारी वास्तविक संख्या है उसमें इंक्लूड होता है यानी शामिल होता है बोथ रैशनल इरेशनल, यानी परिमेय अपरिमेय दोनों टाइप की संख्याएं शामिल होती हैं। इसीलिए एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल नंबर, यानी हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जितनी भी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं एक से लेकर अनंत तक वो सभी इरेशनल है। ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें रैशनल इरेशनल दोनों टाइप की संख्याएं होती हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड, आप सब वीडियो में पूरा देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपसे पूछा है कि आर द स्क्वायर रूट, यानी क्या स्क्वायर रूट का मतलब होता है घनमूल, तो क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल्स, यानी जितनी भी धनात्मक संख्याएं अपरिमेय संख्या में होती हैं वो सभी स्क्वायर रूट होती हैं। अब इफ़ नॉट, यदि नहीं तो एक एग्जांपल दो। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल, यानी वो रैशनल हो, ऐसा कोई एक एग्जांपल से आप समझाइए। तो रैशनल हो यानी परिमेय संख्या हो, तो ऐसा एग्जांपल हम दे सकते हैं, हम लिख सकते हैं इफ नंबर सच एज √4 इक्वल टू 2 एंड √9 इक्वल टू 3, यानी स्क्वायर रूट 4 का जो मान है वो 2 होता है, 2 एक रैशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट 9 का जो मान है वो 3 होता है, और ये भी एक रैशनल नंबर है। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हम आगे लिखते हैं देन हेयर 2 एंड 3, यहाँ पर जो 2 एंड 3 आर रैशनल नंबर्स thus the square root of all positive integer are not irrational, यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नहीं होते हैं, रैशनल भी होते हैं। तो ये इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया। अगला जो सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है सो हाउ √5, यानी √5 को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इस सवाल को भी हम करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वी नो दैट √4 इज इक्वल टू 2, तो √5 को हम लिख सकते हैं √4 और +1। इसको और सॉल्व करें तो ये हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको एक नंबर लाइन बनाना है, और नंबर लाइन हम कैसे बनाएंगे आप देखिए। आप ऐसे स्केल लेकर एक लाइन खींचिए। सबसे पहले तो ये हो गई लाइन। अब इसी पे हमको दिखाना है, तो सबसे पहले सेंटर में हम मान लेते हैं 0, क्योंकि सेंटर में 0 रहता है। इसके बाद 1 2, हमको 2 और 2 तक खींचना है, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ 2 संख्या आगे खींच लेते हैं, 4 हो गई। ये हमारी हो गई नंबर लाइन। इधर भी हम 2-4 संख्या बना लेते हैं, -1 और -2। अब सबसे पहले हम यहाँ 2 से 1 सेंटीमीटर ऊपर, क्योंकि 2 और 1 का रेशियो है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर हम लाइन खींचेंगे। तो इसी स्केल से हम 1 सेंटीमीटर की लाइन 2 से मानते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये हो गई 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर का जो पॉइंट है वहाँ से हम 0 को ज्वाइंट करेंगे, तो ये हो गया 0 से ज्वाइंट। अब आगे क्या करेंगे कि ये तो हो गई हमारा, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, और ये 1 हो गया, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मिलाकर ये हमारा √5 हो जाएगा। तो इसी को हम √5 कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हमको एक यहाँ पर कंपास रखना है, और कंपास रख के हमको इसकी दूरी नापनी है। तो इसकी दूरी नापेंगे तो यहाँ से ऐसे कंपास कुछ इस स्थान पर आएगा, और इस स्थान पर जो पॉइंट होगा वो हमारा √5 होगा। इस पॉइंट को हम C पॉइंट मान लेते हैं, और यही हमारा √5 का मान हो जाएगा। और ये जो दूरी है ये हमारी √5 हो जाएगी, क्योंकि ये हमने फिगर के बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है कि मेक ए पॉइंट ए इज अ रिप्रेजेंट 2 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 2 को ए पॉइंट मानेंगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर ऊपर लाइन खींचेंगे, उसको बी पॉइंट मानेंगे, और फिर ए बी लाइन बनाएंगे। उसके बाद उसकी जो लेंथ होगी वो परपेंडिकुलर ओ ए होगी। ओ ए हमारी ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद देन टेकिंग
टेकिंग ओ एज अ सेंटर, ओ को सेंटर मानकर, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है तो इसको सेंटर मानकर, एंड ओ बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम एज रेडियस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा रेडियस। अब रेडियस अगर यहाँ से यहाँ तक है तो ये लेंथ यहाँ पे आएगी, यानी जो सी पॉइंट है। तो जो हमारा आर्क आएगा, एन आर्क इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन एट सी, तो सी पॉइंट पे हमारा आर्क कट करेगा और वही सी इज रिप्रेजेंटिंग √5। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में, इसमें 3 ही सवाल थे इस एक्सरसाइज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।